साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको अपने देश की एक सांस्कृतिक नगरी के संबंध में चर्चा करेंगे। 1978 में एक फिल्म बनी थी डॉन, जिसका एक गाना था, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद कल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, छोरा गंगा किनारे वाला। गायक थे किशोर कुमार, पर्दे के गायक थे अमिताभ बच्चन, और फिल्म तो बताया ही आपको कि सब किशोर कुमार के पास जब ये गाना गया, निर्माता निर्देशक जो भी लेके गए तो उन्होंने गाने से पहले इनकार कर दिया। बोला गाने के बोल हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम नहीं गा पाएंगे। फिर मोहम्मद रफी के पास वो बात गई। मोहम्मद रफी ने कहा कि गा तो देंगे हम, लेकिन चूंकि आप किशोर कुमार जी के पास गए थे तो ये गाना किशोर कुमार ही गाएंगे। या शायद उस समय रफी साहब विदेश में थे, शायद उनसे संपर्क किया गया विदेश में, तो उन्होंने कहा गाना किशोर कुमार गाएंगे, हम जो उसमें अड़चन आएगी या जो भी होगा हम उनसे बात करते हैं। और उन्होंने बात किया और किशोर कुमार ने निराश नहीं किया रफी मोहम्मद जी को। फिल्म नगरी में पार्श्व गायन में रफी साहब का कोई मुकाबला नहीं था। वैसे बहुत ऊंचे कोटि के थे किशोर कुमार जी गायक, लेकिन रफी मोहम्मद की एक तुति थी, तो उनके कहने पर किशोर कुमार जी ने आजमाइश किया और क्या गाना गाया। गाने के बोल तमाम लीकों से हट करके है और बहुत ही गाना जो है बहुत ही वायरल हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ, सभी गुनगुनाने लगे। अब आते हैं जिस शहर के बारे में वो गाना है, उस शहर के बारे में आते हैं। वो शहर है बनारस, दूसरा नाम काशी। इसको मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है और मोक्ष भवन बना हुआ है बनारस में, मैंने देखा है, जहां दूर दूर से लोग करके बीमार लोगों को लेकर आते हैं, जिनके मरने के अंदेशा है, उस मोक्ष भवन में रहते हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा होती है। एक धार्मिक फेनोमेना है, सही तो मैं नहीं मानता, लेकिन वहां मरते हैं लोग तो उन्हें कहा जाता है ये मोक्ष चले गए। और दो घाट है वहां, जहां श्मशान घाट है, वो श्मशान घाट है मणिकर्णिका और दूसरा है हरिश्चंद्र घाट। मणिकर्णिका थोड़ा महंगा है, थोड़ा सुविधाएं वहां ज्यादा हैं, और कहा जाता है मणिकर्णिका माने कान का झुमके में जो मणि लगी हुई थी पार्वती के, वो वहां गिरी थी, इसलिए उसका नाम मणिकर्णिका है। हरिश्चंद्र घाट बनारस के एक राजा थे हरिश्चंद्र, जो ईमानदारी में उनकी कोई शानी नहीं थी, कहानी तो बहुत है, और उनके नाम पर वो हरिश्चंद्र घाट है, जो जनरल है, सभी उसको मतलब आम लोगों के लिए ये कह लीजिए, मणिकर्णिका खास लोगों के लिए। मणिकर्णिका विश्वनाथ मंदिर के पास है और हरिश्चंद्र घाट जो है थोड़ी दूरी पर है, शहर के किनारे पर है, दक्षिण तरफ। अब ये दोनों घाट जो है, आज तक वहां बिजली सौदागृह नहीं बना, क्योंकि काशी का जो डोम है, तो ये काशी के डोम के पास ही है और वहीं उसका टैक्स वसूलता है और देता है। बहुत धनाढ्य आदमी है, मैं उससे भी मिला हूँ। तो काशी के साथ अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं, पौराणिक कहानियां जुड़ी हैं, धार्मिक कहानियां जुड़ी हैं। कहते हैं काशी जो है शिव की नगरी है और शिव को त्रिशूल पर बसा हुआ है। आप सुनते जाइए क्या क्या है पुरानी चीजें।
आज भी एक प्राकृतिक आपको वहां पर परिवर्तन बताएं कि वहां गंगा दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, जबकि हर जगह गंगा पूरब से पश्चिम बहती है। और काशी में पक्के घाट बने हुए हैं गंगा के किनारे, जहां बैठ करके लोग आराम से नहाते हैं। मैंने भी अनेकों बार नहाया है। और अगर जलकर पानी बंद हो जाता है किसी कारण से, तो सारा काशी जो है अनेक घाटों में बटा हुआ है गंगा के किनारे, और सब अपने अपने घाट पर जाकर स्नान ध्यान कर लेते हैं, पानी भी लाते हैं। तो एक अद्भुत नगरी तो कह सकते हैं, लेकिन पौराणिक से हम सहमत नहीं हैं। तो तुल्य पर कोई नगरी नहीं बच सकती है। तो एक ये है कि वहां गंगा का स्वरूप प्राकृतिक रूप से बदल गया है। पानी की कोई समस्या काशी में नहीं हो सकती है, क्योंकि इतनी विशाल नदी है कि पानी की व्यवस्था हो जाती है। और पहले आप जानते थे नदियों के किनारे ही शहर बसा करते थे, क्योंकि पानी कहाँ से लाएंगे और बिना पानी के जीवन कैसे चलेगा। कहानी है, और भी बहुत सारी कहानियां हैं बनारस के बारे में। करपात्री जी थे वहाँ, तुलसीदास उसी घाट पर बैठ करके उन्होंने क्या कहते हैं रामायण लिखी थी। तो करपात्री जी जो है वो अंजलि में जितना आ जाता था, एक अंजलि में उतना ही खाते थे। और अनेकों चीजें पुराने जमाने से आज तक जुड़ी हुई है। अब आपको बता दिया, अब आपको लेखकों के बारे में बातें हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी काशी के ही थे। वहां से 10-20 किलोमीटर आगे एक लमही है आजमगढ़ रोड पर, जो उनका गांव था। लमही में पैदा हुए थे प्रेमचंद जी। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था, और वो कैस्त परिवार से थे। वो पांडेपुर एक जगह है जहाँ के मिडिल स्कूल में पढ़ाया करते थे, मुदर्रिस हुआ करते थे। बाद में वो सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स भी हुए, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने उसको छोड़ दिया। और प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ने पर सारा दुख दर्द भूल जाता है, रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। क्या क्या नहीं लिखा उन्होंने। दलित संदर्भ में भी लिखा है, किसानों के संदर्भ में भी लिखा है, अंग्रेजों के संदर्भ में भी लिखा है, अंग्रेजों के अत्याचार के भी बारे में भी लिखा है। हर चीज संपूर्ण उनके उपन्यास अपने आप में पूरे समाज का दर्पण है। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी, वहीं दाल मंडी जो वेश्याओं का कोठा हुआ करता है जरा वहां के सामने ही गोवर्धन मोहल्ला है, पर ही रहते थे और गूढ़ रहस्य वाले उपन्यास लिखा करते थे। इस तरह से वो विद्वानों की नगरी है, और 4 वहां विश्वविद्यालय हैं। सारनाथ जो भगवान बुद्ध की पहला उपदेश स्थल है, और पूरे बौद्धिस्ट शहरों में या पूरी दुनिया में सारनाथ का नाम है। तो काशी जो है प्राचीनता और आधुनिकता दोनों से भरा पड़ा है। उसकी स्थिति जो है आधुनिक भी है, प्राचीन भी है। काशी का डोम भी मशहूर है, कल्लू डोम, जो हरिश्चंद्र के जमाने में था, राजा हरिश्चंद्र के जमाने में। उसकी संतानें और है, उनकी संतानों से भी मैं मिला हूं। तो एक तो विद्वानों की नगरी है, गंगा की अद्भुत महिमा है, शिव की नगरी भी है, और वहां का आदमी अलमस्त है। वहां का आदमी मस्त है, अलमस्त है। भांग वहां पिया जाता है, भांग की अनेकों दुकानें हैं, और लोग शाम को जो है उसको बनारसी भाषा में कहते हैं, चलो भाई कुछ छान फूंक आया जाए। भांग पीनों को अपनी ठेठ भाषा में कहते हैं छानना फूंकना। और भांग की वहां लस्सी, भांग की ठंडई,
मिश्रा जी की एक ठंडई है बांस फाटक पर, सभी जानते हैं वहाँ। और पान की नगरी भी है, वहाँ पान खाने का बहुत रिवाज है। हर बनारसी पान खाता है, बनारस में रहने वाला हर व्यक्ति पान खाता है। और कम से कम हजारों से ज्यादा की संख्या में पान की दुकानें बनारस शहर में होंगी। एक गामा पान वाला कभी हुआ करता था जिसपर इनकम टैक्स का भी छापा पड़ा था, और वहां का पान मशहूर था। तो समय समय पर पान वालों का भी नाम बनारस के साथ जुड़ जाता। तो एक अद्भुत नगरी है, धार्मिक भी है, सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, तमाम। अब बनारस में 4 यूनिवर्सिटी आपको बताए, और बनारस की एक यूनिवर्सिटी जो है विश्व ख्याति की है, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था, और उसके निर्माणकर्ता थे मदन मोहन मालवीय जी। उनका ये ख्वाब था एक बनारस यूनिवर्सिटी, और उन्होंने चंदे मांग करके उस यूनिवर्सिटी को बनाया। और बनारस यूनिवर्सिटी मेरा देखा हुआ है, नौकरी में उसका विजिट किया हुआ है, और वो भी अद्भुत यूनिवर्सिटी है। 2 किलोमीटर के अंतर्गत है। कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं है जो नहीं होती है वहां, चाहे वो संगीत हो। संगीत का भी घराना है बनारस, उसके बारे में भी बताते हैं आपको। तो यूनिवर्सिटी में संगीत से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर प्राच्य संस्कृति से लेकर पाली भाषा से लेकर, मतलब हर चीज है वहां। और विशाल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही विशाल है। हर हॉस्टल के लिए, हर संकाय के लिए, फैकल्टी के लिए बिजली की अलग अलग व्यवस्था, हर व्यवस्था अलग अलग है। तो एक अद्भुत यूनिवर्सिटी भी है। अब दूसरी चीज बता देते हैं, लेखकों के बारे में मैंने बताया, अब संतों के बारे में बताते हैं। विश्व प्रसिद्ध संत कबीर, रविदास और इस तरह के अनेकों संत जो विश्व विख्यात हैं, जिनकी फिलॉसफी अलग है, जिनकी सोच अलग है, जिनकी कार्यशैली अलग है, कि सब कुछ अलग है, निराली है, प्राकृतिक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र वहां साहित्यकार थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र गुजराती थे। भारतेंद्र भवन आज भी है, और वहां एक सिनेमा हुआ करता था, आज सिनेमा है वो चित्रा सिनेमा। अभी वो लक्ष्मी थिएटर हुआ करता था, जहां बनारस के रईस इकट्ठा होकर के शाम को नाटक देखा करते थे, जब ये सिनेमा नहीं था। भारतेंद्र जी वहीं रहते थे पास में, वो नाटक लिखा करते थे, और शाम को उसका मंचन होता था चित्रा थिएटर में, लक्ष्मी थिएटर में। बनारस में 4 यूनिवर्सिटियां हैं। क्वेटो में 45 बड़े विश्वविद्यालय हैं, और 2000 बुद्ध मंदिर हैं। बनारस के सारे घरों में स्थित मंदिरों को भी जोड़ दे तो 2000 नहीं होंगे। कोर्ट कैसे बनेगा? वोट लेने के लिए कोर्टो आप बना दीजिए, या सत्ता पाने के लिए आप कुछ कर लीजिए, लेकिन कोर्टो आप नहीं बना सकते हैं। ये झूठी बात है, ये जुमला है, ये गलत बात है। काशी की बहुत सारी खूबियां हैं। चवेना गंगा जल, ये अलमस्त काशी की जीवन शैली है। पान खाना, चना चबेना खाना, गमछा लपेट के और लोटा लेकर के गंगा घाट पर जाके स्नान ध्यान करना, पूजा पाठ करना। सूट बूट में नहीं कोई जाता, धोती कुर्ता भी पहन के नहीं जाता, नहाना है उसे तो गमछा पहन के जाता है। अलमस्त है, मस्त है। बनारस विश्वविद्यालय में विदेशों से भी लड़के पढ़ने आते हैं, क्योंकि पाली भाषा हर विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता, प्राकृत और खरोष्टी नहीं पढ़ाया जाता,
ये बौद्ध कालीन जो है लिपियां हैं और भाषाएं हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और बनारस का ठग भी मशहूर है। ठगी में भी बनारस का नाम सबसे ऊंचा है पूरे देश में। बनारसी ठग मशहूर है। परंतु दर्द जैसे काशी का है वैसे थोड़ा बहुत क्योटो का भी है। अब क्योटो का दर्द क्या है, वो किसी समय जापान का पहले नंबर का शहर हुआ करता था। आज वो 8वें नंबर का शहर है। काशी का भी अपना दुख है। काशी कभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा जरूर कर दी वोट के लिए, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। कोटों का बनाएंगे, काशी का जो मूल रूप है वो भी जो है मेंटेन नहीं है, वो भी जो है स्थिर नहीं है। व्यवस्था के नाम पर जो आधुनिक व्यवस्था है काशी में कुछ भी नहीं है। अब वो शहर बढ़ता भी जा रहा है जैसे अन्य शहर बढ़ते जा रहे हैं। 40 लाख की आबादी वाला शहर अब बढ़ते बढ़ते काफी हो जाएगा। 35-40 लाख पहले आबादी थी। मेरा कार्यस्थल रहा है काशी। अराजकता भी बहुत है। 4 यूनिवर्सिटियों की वजह से हमेशा छात्र आंदोलित रहते हैं, क्योंकि छात्रों को जो वहां से इतनी मात्रा में निकलते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता। उनकी शिक्षा का सदुपयोग का कोई साधन नहीं है। कॉलेज भी और हैं। तो इस तरह से काशी की पहली वाली छवि तो धूमिल हो रही है। अब वर्तमान में और नीचे जा रहा है काशी। और ऐसा नहीं लगता कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है या क्षेत्र है। कुछ काम नहीं होता। छोटे मोटे काम तो हमेशा ही होते रहते हैं। अगर काशी में औद्योगिक नहीं बनाया जाएगा तो लोग लड़के कहाँ नौकरी करने जाएंगे। विश्वविद्यालय और नहीं बनेंगे तो शिक्षा कहाँ से लेंगे। वो सिर्फ काशी की शिक्षा नहीं है। वहां अगल बगल के 50 जिलों के छात्र पढ़ने आते हैं, क्योंकि वो शिक्षा का केंद्र भी है। तो इस तरह से राजनीतिक दुर्व्यवस्था का शिकार हो रहा है काशी। राजनीतिक इच्छा शक्ति तो है नहीं। मेरा कहना है कि सत्ताएं हमेशा बदलती रहनी चाहिए। हर 5 साल बाद दूसरी पार्टी की सत्ता हो जाए, लेकिन चूंकि यहाँ शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है, इस प्रकार काशी का विकास सरकारी तंत्र के भरोसे होना कतई संभव नहीं है, पूरी तरह से असंभव। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।